हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करूंगा जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग को बताना चाहते हैं कि 8 अक्टूबर 2020 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कुछ मीटिंग प्रस्तावित की गई थी और उस मीटिंग में कुछ मुद्दों को सफल बनाया गया है। तो वो मुद्दे जिन पर सफलता प्राप्त की गई है वो क्या हैं, आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मुद्दे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट न्यू वैकेंसी के वेटिंग में हैं और जो भी प्रतियोगी कैंडिडेट इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों के बीच में एक नई वैकेंसी बहुत ही जल्द मिलने वाली है और इसका जो कंपटीशन होने वाला है ये पिछली वैकेंसी की अपेक्षा कुछ चेंजिंग दिखने वाले हैं। तो क्या फैसले बने हैं इस मीटिंग में, आइए आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी भाई एवं बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज बोर्ड की मीटिंग में कुछ मुद्दों पर फैसले हो सके, कुछ मुद्दों पर फैसले हुए बाकी। जो इस मीटिंग में जो बैठक हुई थी उसमें कुछ मुद्दे सफल हो गए हैं और वो पहला पॉइंट है कि विज्ञापन वर्ष 2020 अक्टूबर के अंत तक आना हुआ निश्चित। दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो अक्सर 2020 के विज्ञापन के लिए प्रतियोगियों ने जो आंदोलन किया उसका नया मुद्दा आप लोगों के समक्ष देखने को मिल सकता है कि ये एक नई वैकेंसी आप लोगों के समक्ष अक्टूबर के अंत तक आने की पूरी निश्चितता अब हो चुकी है, जैसा कि इस में उल्लेख किया गया है। तो आप लोग अपनी कंटिन्यू एग्ज़ाम को जारी रखें। दूसरी पॉइंट जो थी कि 6 नवंबर से टीजीटी हिंदी का साक्षात्कार होगा आरंभ और विज्ञप्ति कल या परसों होगी जारी। दोस्तों, जो टीजीटी का साक्षात्कार अभी बाकी है हिंदी विषय का, तो उसका 6 नवंबर के बाद आप लोगों का शेड्यूल जारी किया जाएगा और इसका शेड्यूल 2-3 दिन में जारी किया गया है। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी संस्कृत और कला का साक्षात्कार 22 अक्टूबर तक लगा हुआ है, तो इसके बाद ही जो अगले सब्जेक्ट की इंटरव्यू लगेंगे। तीसरा पॉइंट है कि टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा पर अलग से होगी बोर्ड की मीटिंग 1 सप्ताह के अंदर। उसी समय होगा परीक्षा तिथि की घोषणा और नए विज्ञापन में जीव विज्ञान वालों को मिलेगा मौका। दोस्तों, जो 2016 में जीव विज्ञान का जो मुद्दा था उसकी अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाई है, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा वो 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों को सूचित किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। थर्ड पॉइंट था कि टीजीटी विज्ञान में लगभग 4 अभ्यर्थियों के और प्रवक्ता अंग्रेजी में लगभग 10 अभ्यर्थियों के तथा टीजीटी अंग्रेजी के लगभग 10 अभ्यर्थियों के बचे हुए साक्षात्कार 25 अक्टूबर के बाद कभी भी लगाए जा सकते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि 22 अक्टूबर से पहले साक्षात्कार कार्यक्रम लगाए जाने पर एनआईसी ने जाहिर किया असमर्थता। दोस्तों, 22 अक्टूबर तक जो संस्कृत और कला के इंटरव्यू चल रहे हैं उसके बाद ही आप लोगों के ये जो बचे हुए कैंडिडेटों के साक्षात्कार हैं उनके लगाए जाएंगे 25 अक्टूबर के बाद। इस बात पर भी सहमति बनी हुई है। फिफ्थ पॉइंट पर जो किया गया है बात कि प्रतीक्षा सूची अधिकतम रखने पर बनी सहमति। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट किसी अन्य वैकेंसी में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनका पूर्ण रूप से चयन हो चुका है, तो वो लोग इस वैकेंसी को छोड़ चुके हैं। तो इसमें अधिक से अधिक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी को जो अधिकतम कैंडिडेटों को नौकरी मिल सके, जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं। तो फिफ्थ पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 6 नंबर के कॉलम पर है कि आने वाले नए विज्ञापन में टीजीटी में साक्षात्कार समाप्त। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी पूर्व में वैकेंसियाँ आती थी तो उसमें टीजीटी में पहले रिटेन एग्ज़ाम होता था, फिर एक साक्षात्कार होते थे, उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति होती थी मेरिट पे। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो भी नई वैकेंसी आएगी अब सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और उसी पर आपका अंतिम चयन होगा और साक्षात्कार अब से समाप्त कर दिया गया है।
इस मुद्दे पर भी आप लोगों की सहमति बन चुकी है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमएड, पीएचडी और खेल जैसे भारांक भी हुए समाप्त। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। दोस्तों, जैसा कि बीएड, एमएड, पीएचडी और खेल कोटे के जो कैंडिडेट होते हैं उनको इस वैकेंसी में क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स कंप्लीट दिए जाते हैं। जैसे कि बीएड की डिग्री पर 5%, एमएड की डिग्री, पीएचडी, ये सब 10 अंक प्राप्त कर दिए जाते हैं, जिससे इनकी मेरिट क्या होती है, आसानी से बढ़ जाती है। तो अब इस व्यवस्था को भी नए विज्ञप्ति में समाप्त कर दिया जाएगा। सिर्फ एक रिटेन एग्जाम के आधार पर आपकी फाइनली मेरिट बनेगी और साक्षात्कार भी समाप्त कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा चांस है कि जितना आप लोग अच्छा रिटेन एग्ज़ाम करेंगे वो उतना अच्छा आप लोगों के लिए गोल्डन चांस होगा रिटेन एग्ज़ाम में आप लोगों की सफलता सुनिश्चित करने पर। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।